exception handling. First of all, tell me what is exception. क्या बोला जाता है उसको? एरर. एरर को हैंडल करना है. जैसे हमने कई सारे प्रोग्राम के बारे में समझा. मेन हमारा क्या होता है कोड. मेन हमारा जब भी मैं जावा का प्रोग्राम समझाता हूँ, इसके अंदर मेन क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है? एग्जिट कोड जीरो लाना. यस या नो? Yes. जीरो का मीनिंग क्या था? No error. नो एरर. और वन का इंडिकेटर क्या था? Error. एरर. सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ कंडीशन है, पर थोड़ा सा अलग है, हट के है. ओके. यहाँ पे हमने ये सब समझ रहे हैं भाई, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है. एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? कई सारे प्रोग्राम ऐसे हो गए जहां पे एग्जिट कोड जीरो भी होगा और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट भी नहीं आएगा. अगेन रिपीट करवाता हूं. एग्जिट कोड जीरो भी आएगा और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट भी नहीं आएगा. सर हाउ इट इज पॉसिबल? डोंट वरी, मैं समझा देता हूँ. टाइप्स ऑफ द एक्सेप्शन. आपको एग्जाम में पूछा गया कितने टाइप के एक्सेप्शन है, तो आंसर क्या आना चाहिए? टू. कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. कंपाइल टाइम एरर का दूसरा नाम है सिंटेक्स एरर. ये फर्स्ट उसका यूज. कंपाइल टाइम एरर का दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है भाई? सिंटेक्स एरर. जब तक सिंटेक्स एरर सॉल्व नहीं करते तब तक आगे नहीं जाएंगे. एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे. कॉमन सिंटेक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलन, यूज अंडरस्कोर इन वेरिएबल जो अलाउड नहीं है, रॉन्ग स्पेलिंग. जैसे आईएनटी कैपिटल की जगह स्मॉल की जगह पे कैपिटल लिख दिया. सर इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई, कंपाइल टाइम ही एरर आएगी. क्लास नाम की फाइल बनेगी क्या नहीं बनेगी? एरर आती है तो क्लास नाम की फाइल बनती कि नहीं बनती? नो. ये कहां पे हमने लर्न किया था? चैप्टर नंबर 7, जब सीक्वेंस हमने समझाई थी. जब सोर्स कोड होता है उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होता है. जब कंपाइल करते हैं तब एक्सटेंशन क्या होता है? जावा सी. बाद में एग्जिट को जीरो करने के बाद ही डॉट नाम की क्लास फाइल जनरेट होती है, जो आप बनाते नहीं, ऑलरेडी होती है. ओके. तो यहाँ पे ये सब क्लैरिफाई करना है. जानबूझ के एरर यहाँ पे लाने की ट्राई कर रहे हैं हम. क्लास एरर डेमो. और यहाँ पे देखो कमेंट के अंदर लिखा है जानबूझ के एक एरर भूल गए हो. तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है, जब आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम राइज करते हो तो क्या एरर आती है? एग्जिट कोड क्या आ जाता है? सेमीकोलन की मिस्टेक कर दी है ना आपने, तो क्या एरर आएगी? कमेंट के अंदर तो बोलो. फर्स्ट टाइम प्रोग्राम टाइप कर रहे हो आप, क्या देख रहे हो? वन या जीरो? सेमीकोलन की मिस्टेक है और वो इंडिकेट भी कर रहा है. क्या इंडिकेट कर रहा है? नो सेमीकोलन. ओके. जो कंप्यूटर खुद आइडेंटिफाई कर सकता है, ये टाइप की एरर को हम क्या बोला जाता है? कंपाइल टाइम. ओके. जब तक एग्जिट कोड जीरो नहीं आता, उसका स्टेटस नहीं होता, तब तक वो आगे जाएगा नहीं. चलिए प्रैक्टिकल, स्मॉल प्रैक्टिकल इसका करके दिखाता हूँ. क्योंकि जब सैंटेक प्रोग्राम आपने फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपका रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है. सिंपल प्रोग्राम है, पहले भी समझाया था, अभी भी सेम प्रोग्राम को हम ले लेते हैं. एक सिंपल प्रोग्राम को लेता हूं. ये ओके. चलिए ये भी रहने दो. वन नाम का हमारा जो रेडीमेड है वही लेते हैं. एरे के डिक्लेरेशन का. ओके. ये सब हटा देते हैं. दिखाई दे रहा है आपको? टूल्स में जाके कंपाइल कर दो. एग्जिट कोड क्या आया? एग्जिट कोड क्या आया?
टूल्स में जाके मैं गो करता हूं, क्या एरर आई? आउटपुट ऐसा आना चाहिए फॉर लूप का। लास्ट में एग्जीक्यूट बनाया, ऊपर एग्जीक्यूट 0 आ गया, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, ये प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो 9 लिखा है ना, उसी की जगह पे मैं 10 लिख देता हूँ। अभी देख रहा सेम प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट 0। क्यों ऐसा हो रहा है अभी भी? कोई दिमाग चला सकते हैं? फुल लूप जिसको आता है वो बोल सकते हैं। माइनस माइनस की जगह प्लस प्लस कर दो। यस, हमको प्लस प्लस करना है। तो अभी समझ में आया, ये एरर है, पर ये एरर हमारी है, आपको मालूम नहीं है कहाँ प्लस यूज। सिंटेक्स राइट है, कंप्यूटर फाइंड आउट क्या कर सकता है? सिंटेक्स की मिस्टेक फाइंड आउट कर सकता है। अभी देखना, आंसर आ गया, समझ में आ रहा है? तो प्लस प्लस कहाँ यूज करना है, माइनस माइनस कहाँ यूज करना है, प्री यूज करना है या पोस्ट यूज करना है। अभी आपको सबको लगता है सर जावा का प्रोग्राम लर्न करके क्या है? अभी आपको मशीन के साथ बात करना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लर्न करने ही पड़ेंगे। कोई इंसिडेंस ऐसा होता है, सब कुछ सिंटेक्स राइट है, आपकी सिंटेक्स राइट है। ओके, अभी मैं कंपाइल टाइम की एरर लाता हूँ, सेम कॉलन भूल चाहता हूँ, तो ये रन टाइम को आपको समझ में आ गया। अभी देखो टूल्स में कंपाइल, वन एरर आई। ये एरर यहाँ इंडिकेट करता है भाई, येलो कलर की इंडिकेटर के थ्रू आपको, ये कंपाइल टाइम एरर है। तो क्या इंडिकेट किया? सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। ओके, जैसे मैं सेमीकोलन ऐड कर देता हूँ, टूल्स में जाके अगेन कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट 0 आ गया, जो पहले 1 आ रहा था, एंड गो, आंसर मिल गया। बट यहाँ पे मैं कुछ अलग कंडीशन रखता हूँ, मैं लूप घुमा रहा हूँ 10 10। सर क्यों 10? 0 to 9 से तक जाएगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू बॉक्स की साइज 0 रख रहा हूँ। एक क्लासरूम की कैपेसिटी, मेरे ट्यूशन की कैपेसिटी 55 स्टूडेंट की है, और मैं 100 स्टूडेंट को कॉल करवाता हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए, तो अलाउड है? होगा तो कैसे मैनेज होगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, प्रोग्राम वाइज 0 आ गया सर, प्रोग्राम 0, हैप्पी मत होना भाई। यहाँ पर भी आ गया, पर साथ में देखो यहाँ पे एरर है, 8 तक आया, क्या आया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, और लास्ट में एग्जिट कोड 1 आ गया, एक्चुअली 0 आना चाहिए। मिस्टेक क्या थी? मैंने यहाँ साइज जानबूझ के क्या कर दिया है, लेस, इसकी जगह पे 10 कर देता हूँ। प्रोग्राम पूरा चैप्टर समझ में आ रहा है आपको? एरर वार्निंग चली गई, यस या नो? पूरा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड है। ये सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे क्लैरिफाई करें, प्रॉब्लम आता है तो कैसे क्लैरिफाई करें, समझाता हूँ दूसरा, इसके जैसा ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी आप यहाँ पे प्रेजेंट ही हो, क्लैरिफाई करते हैं। मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, इंटीजर एन 1 इक्वल टू 10, सेमीकोलन, इंटीजर डिवीजन कॉमा एन 2 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे डिवीजन का परफॉर्म करता हूँ, डिवीजन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 0, डिस्प्ले करता हूँ योर आंसर, प्लस क्या कर दूं, प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है? अभी तो बोलो, ये प्रोग्राम राइट है या रॉन्ग है?
सर कंपाइल करना ना, क्यों तस्दी ले रहे हो? राइट है ना? अभी मैं गो करता हूँ, क्या है यहाँ पे? क्या एरर है? एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। कौन सा है? जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरे भाई क्यों जीरो से डिवाइड कर रहे हो? डिवाइड ही करना है तो सेकंड वैल्यू क्यों जीरो ऐड कर रहे हो भाई? क्यों ऐड कर रहे हो आप? समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस? मैं यस। कैलसी यूज कर लेता हूँ। तो ये एरर को कौन सॉल्व कर रहा है भाई? कौन करवाएगा, कौन समझाएगा भाई? तुझको मैथ्स का रूल्स नहीं मालूम है भाई? डिवीजन जैसे तुझको अरिथमेटिक ऑपरेशन करना था, तो सेकंड वैल्यू जीरो से ग्रेटर यूज करो ना भाई। पुनिक याद है ना? यस। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर क्या आ रहा है पुनिक? कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ये भी एरर दिखाई दे रहा है, कैन नॉट डिवाइड बाय। जीरो। फिर भी हम यहाँ पे ट्राई करना है। नहीं सर, मुझको तो डिवीजन करना ही है और आंसर भी लाना ही है। पॉसिबल है? तो ये किसकी मिस्टेक है? कंप्यूटर की मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक है? यूजर मिस्टेक होती है, उसको बोलते हैं रन टाइम एरर। कौन सी एरर बोला जाता है? रन टाइम एरर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो मैंने पहले एरे वाला एरर देख, एरर रीड करो दो प्लीज। क्या एरर है? लाउडली भी रीड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग नहीं दिखाई दे रहा भाई? वो निकले। अभी दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? ओके। क्यों ऐसा हुआ? मैंने यहाँ पे ये पॉइंट के थ्रू डिवीजन करने की ट्राई कर रहा हूँ, जो डिवीजन करके कोई फायदा नहीं। इसकी जगह पे मैं फाइव रख देता ना, या N1 N2 भी लगा देता ना, इसकी जगह पे फाइव कर देता हूँ, तो कुछ आंसर बन जाता। समझ में आ रहा है आपको? यस। बट इसकी जगह पे मैं जीरो से डिवाइड करूंगा, तो एग्जिट कोड तो जीरो आ ही रह जाता है। पर साथ में एक वार्निंग भी आ रही है और एरर भी, एरर थे सेम। एरे एरे के अंदर भी ऐसे ही कुछ था, देखो। मैंने यहाँ पे जानबूझ के 9 लिया और उसको डिवीजन करने की ट्राई कर रहा था। एग्जिट कोड जीरो है, पर आंसर नहीं आ रहा था। क्या एरर आ रही है? रीड करो तो। अरे भाई, एरे की वैल्यू माइनस में नहीं जा सकती, जीरो से तो स्टार्ट होते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं थ्रेड इज। ओके, ये प्रोग्रामर की मिस्टेक है। ओके, बग जनरेट होता है, इसको क्या बोलते हैं? बग। व्हाट्सएप तो चल ही रहा है, पर उसके क्लाइंट ज्यादा हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। नॉर्मली कोई इश्यू नहीं होता। ओके, तो वन सपोर्ट बग जनरेट होता है, ये सब बग है। कंसेप्ट समझ में आया? तो जो सिंटेक्स एरर होती है, जो कंप्यूटर खुद फाइंड आउट करके देता है, ओके, ये टाइप का इंडिकेटर, उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर। कैसी एरर बोला जाता है? कंपाइल टाइम। जब यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन हो, कंपाइल टाइम जीरो भी आ जाता है और जैसा चाहिए ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है, ये एरर को क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है अभी? तो ये प्रैक्टिकल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, जिसे और भी कंसेप्ट और फंडामेंट आपके क्लियर हो जाए, जैसे पूरा चैप्टर जब हम पॉइंट स्टडी कर रहे हैं तो भी क्लैरिफाई। ये थ्रेड्स को, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करवा देता हूँ। हाउ इट इज सॉल्व इट, कैसा है उसका सॉल्यूशन? है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर किसकी होती है? डज नॉट गारंटी दैट प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर आवर एक्सेप्शन। डॉट क्लास नाम की फाइल बनेगी,
सक्सेसफुली बन जाएगी, पर आंसर जैसा चाहिए ऐसा आंसर नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, स्ट्रिंग सिटी लिस्ट ब्लैंक रखा है, कितनी सिटी है यहाँ पे? ओ भाई, कितनी सिटी है? सो रहे हो सब? हेलो, यस सर। कितने सिटी है यहाँ पे? 4। 4 है ना? ओ भाई 4 है ना? अभी देखना है यहाँ पे, जब मैं इसको डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना सिटी का नाम लिखा है? 5। भाई कंप्यूटर कहाँ से सिटी लाएगा? हमने जो दिया है वही रिकॉर्ड हमको देता है, वो खुद अपने हिसाब से 1 सिटी कहाँ से ऐड करेगा? तो बेचारा कंप्यूटर को भी कंफ्यूज कर देता है। कई सारे पर्सन है ना, कंप्यूटर को भी हैंग कर देते हैं, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, भाई क्या करे इसका। ऊपर ब्लैंक सिटी रखा, डिस्प्ले करवाना चाहते हो 5 सिटी, तो समझे तो हम समझे क्या? तो इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे एग्जिट को 0 भी आ जाता है, और एरर क्या है, रीड करो प्लीज। और बाद में एग्जिट कोड 1 भी आता है। नाउ व्हाट इज माय कंसेप्ट, मैं क्या, ये चैप्टर के अंदर हमको क्या समझाना? ऐसे कोई क्रिटिकल केस हो, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो जहाँ एग्जिट कोड 0 आने के बाद भी मुझको जैसा आंसर चाहिए ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है, तो कितने हैं? ये टेबल कंपलसरी आपको 1 टाइम नोट डाउन करना है, लिखना है। और क्या क्या लिखना है? ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पे ब्लैंक रखा है ना, साइज क्या रखा है यहाँ पे, थोड़ा कोऑर्डिनेट करना। कमेंट के अंदर इन्फॉर्म क्या साइज रखी है हमने, 4। पर डिस्प्ले कर रहा है भाई 13 से। 4 है, आपके क्लास में 65 की स्ट्रेंथ है और मैं बोलूंगा 95 स्टूडेंट, आपने बोला सर नहीं है, नहीं 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 95 वाला ही चाहिए मुझको, कहाँ से लेके आएंगे? बेचारा कोई स्मार्ट पर्सन होगा, वो क्या बोलेगा, सर तो मानने वाले है नहीं, मैं 65 में 95 बन जाता, सर मेरा ही 95 है, अभी तो मान लो। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की ट्राई करूं? इसके जैसा काम है, पर ये है एरे इंडेक्स आउट बाउंड की एरर, जहां एग्जिट कोड 0 भी आ जाता है, सिंटेक्स राइट है आपकी, पर आपने गलत जगह पे गलत डिक्लेयर कर रहे हो या उसका यूज कर रहे हो। डिक्लेयर किया है 4, 13 कहां से लाएगा कंप्यूटर? तो ये रॉन्ग है। ओके, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पे आपको डिवीजन करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कितने हैं? 6 कितने हैं? 5 है, प्लस माइनस डिवीजन एंड मॉड्यूलस कितने हैं? अभी तो बोलो। 5, आप डिवीजन कर रहे हो राइट, और 0 के साथ डिवीजन करने की ट्राई कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। कौन समझाए भाई को, मैथ्स समझिया नहीं होगा, ये लॉकडाउन की इफेक्ट है भाई। पर कोई गुड पर्सन होगा, वो इंडिकेट करेगा, सॉफ्टवेयर ऐसे इंडिकेट करेगा, उसको वार्निंग देगा, भाई आपको डिवीजन परफॉर्म करना है तो प्लीज सेकंड वैल्यू है ना 0 से ग्रेटर डाल लिए। तो हम यहाँ पे पूरे ये प्रॉब्लम जब यूजर खुद करता है तो उसको अलर्ट कैसे करते हैं, वार्निंग कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में किया था। पर ये दोनों मिक्स मत करना, जावास्क्रिप्ट दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। हम लर्न क्या कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं? ये जावा जावा प्रोग्राम। प्रोग्राम है और उसकी एरर को सॉल्व करने की ट्राई करें। ऐसी कोई एरर आएगी फ्यूचर में तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे कंट्रोल करें? फाइल नॉट फाउंड, अभी फाइल बनाई नहीं है, उसको कहां से नहीं मिलेगा भाई? फाइल है ही नहीं तो कहां से वो ढूंढ के देगा आपको? ये इसका एरर है। नेक्स्ट, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अभी एग्जांपल देना, अच्छी तरह समझना। स्ट्रिंग एस, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया है? एस के अंदर क्या स्टोर किया? नल। नल का मीनिंग क्या मैंने समझाया था? मैथ्स के अंदर 0 होता है, यहाँ पे नल का मीनिंग क्या होता है? एम्प्टी। ओके, मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, एक तो ऑलरेडी एम्प्टी है और उसकी लेंथ चेक करता हूँ, एस की लेंथ क्या है? क्या है ये एस की लेंथ? कुछ नहीं है,
तो ऐसा फालतू ऑपरेशन करके या प्रोग्राम बना के कोई फायदा नहीं। पर कौन समझाए भाई को? ओके, कौन समझाए ये सब मोह माया है? पुण्य। यस सर। हाँ, समझ में आया आपको? यस। सब स्टडी करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेप्शन कौन सा है? नंबर, यहाँ पे स्ट्रिंग से एस डिक्लेयर करते हैं और एक्स वाई जेड डालते हैं, और यहाँ पे इंटीजर के साथ। अभी भाई पुनिक ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 प्लस ABCD। पुनिक इसका टोटल करके दिखाना भाई। भाई एरर। क्या एरर आएगी? नंबर फॉर्मेटिंग यस। की। ऊपर स्ट्रिंग लिखा है और उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने की ट्राई करते हो, फोर्स करते हो भाई, इंटीजर फ्रेश करके एस लिखा है भाई। इंटीजर का फ्लॉट कर सकते हो, फ्लॉट का इंटीजर कर सकते हो, पर आप ओके डॉगी को मनकी बोलोगे, मनकी को डॉगी बोलोगे, कहाँ सूट होगा? लॉट, दोनों में लॉट डिफरेंट है, इसके जैसा डिफरेंट है। तो आप ये सब मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक है। कंप्यूटर खुद कंफ्यूजन को सॉल्व नहीं कर सकता। ओके, इसके जैसा है। प्रिंटर आयो एक्सेप्शन कैसा है? I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप प्रिंटर का यूज करके प्रिंटिंग करने की ट्राई कर रहे हो, कंट्रोल P पेश किया, हो सकता है कीबोर्ड भी बिगड़ा हो, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल की नहीं चल रही हो, मेरे लैपटॉप में नहीं चल रही है। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? इनपुट टाइम एरर हो सकता है, अपने प्रिंटर की स्विच ऑन की ही नहीं है। चलो ये सब केसेस राइट है, कीबोर्ड भी वर्किंग है, प्रिंटर भी स्टार्ट है, थर्ड पॉसिबिलिटी भी है ना, प्रिंटर में पेपर ही नहीं रखे तो। फोर्थ पॉसिबिलिटी भी है, हो सकता है प्रिंटर के अंदर इंक एम्प्टी हो गई हो तो। यस या नो? कई सारी पॉसिबिलिटी, हम ब्लेम लगा सकते हैं कंप्यूटर बिगड़ा हुआ है या प्रिंटर बिगड़ गया है। भाई सिंपल मिस्टेक है, भाई प्रिंटिंग करना है आपको पेज, तो पहले चेक करना पड़ता है पेपर है या नहीं है। कॉमन सेंस है, कई सारे पर्सन को नहीं होता है, पर फिर भी कंप्यूटर बेचारा हेल्प करने की ट्राई करता है। हमने अभी हेल्प किया कि नहीं भाई? सेमीकोलन भूल गए तो हेल्प किया कि नहीं किया उसने? यस। इसके लिए तो जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, उसमें लास्ट मेनू क्या होता है? कौन सा होता है? सेंटर के अंदर लास्ट मेनू कौन सा है? हेल्प। जो आपको ऑलवेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हेल्प करेगा ही करेगा, पर इसकी टेक्निकली इंफॉर्मेशन, उसका कोड रीड करना चाहिए। उसका दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरनेट में मालूम है आपको, इंटरनेट में क्या होता है? जब इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता तब एरर आती है, पेज नॉट फाउंड, पेज नंबर 404। याद है आपको? या डायनोसर की गेम आती है, वो तो याद है कि वो भी याद नहीं है? Yes. तो ये सब क्या है? जब आपके मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम यूज कर रहे हो और इंटरनेट डेटा स्टार्ट नहीं किया हो, तो ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पर वो बच्चे को बोरिंग ना लगे ना, वो पर्सन को प्रॉब्लम ना है ना, इसके लिए बेचारे को डायनासोर की गेम दे देते हैं। अच्छा है ना, मारियो जैसा है। मोबाइल के अंदर कोई गेम ना चले, ये गेम तो बाय डिफॉल्ट होती है, गूगल क्रोम के बिना तो चलेगा नहीं। कई सारे बच्चे ना इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं। ध्यान रखना आप सब, बोलो यस। एक भी नहीं बोल रहा है। चलो, ये टेबल मोस्ट टाइम भी है। इसमें से ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पास हमारे पास हैंडल करने के 3 ऑप्शंस हैं। इसको बोलते हैं ट्राई, कैच एंड फाइनली। ट्राई क्या करता है? जो भी एरर है उसको राइज करेगा, एक्सेप्शन को राइज मींस जनरेट करेगा। तो कैच क्या करता है? उसका नाम ही ऐसा सजेशन है। कैच क्या करता है? उसको हैंडल करेगा, जो भी पर्टिकुलर एरर है। फाइनल क्या करता है? फाइनल ब्लॉक, प्रोग्राम एंड करने से पहले उसका जो भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन कर देने का। समझ में? टोटल हमको पास 3 वर्ड है, ऐसी कोई एरर हो,
एग्जिट कोड 0 आने के बाद भी आउटपुट नहीं आ रहा है और यूजर को अपडेट देना चाहते हो या उसको हेल्प करने की ट्राई कर रहे हो, मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूँ। ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, ऑफलाइन समझा रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है, टाइम का प्रॉब्लम है, यूट्यूब में वीडियो है और ट्राई करता हूँ लेक्चर बोरिंग ना लगे, इन बिटवीन कॉमेडी भी किया जाता है वंस अपॉन टाइम, लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे और भी फंडामेंटल क्लियर होते जाए, राइट है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पूरे चैप्टर के अंदर हमको ट्राई के बारे में पहले समझना है, पर ट्राई का रूल्स है, ट्राई कभी सिंगल नहीं आ सकता, इसके लिए देखो यहाँ पे एरर भी है। क्या लिखा है एरर, क्या लिखा है, ट्राई विदाउट कैच और फाइनली, तो ट्राई के साथ कंपलसरी कैच लगाना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद इसमें कई सारे दूसरे भी पॉइंट हम स्टडी करना है। मल्टीपल कैच, कैसा कैच, मल्टीपल कैच, उसको बोलते हैं मल्टीपल। एक ट्राई होगा, ये एलसिफ एलसिफ जैसा है। ओके, कैच कैच दोनों टाइप की, यहाँ पे दो एरर जनरेट करेंगे और दो एरर को हैंडल करने की ट्राई करेंगे, मल्टीपल कैच का एग्जांपल है। ओके, थर्ड जो है ना वो ट्राई और फाइनल है, सॉल्यूशन लाने के लिए। और लास्ट मोस्ट मोस्ट एमपी प्रोग्राम है, कंपलसरी आपको ये नोट डाउन करना है, 10.16। ओके, ये रेडी रखना है, इसमें सब कुछ आ गया, ट्राई भी है, कैच भी है, कैच भी है, कैच भी है और फाइनली है। ओके, ऑल इन वन, आगे वाला जो कंसेप्ट था ना वो सब समझाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद दो न्यू वर्ड है, थोड़ा अपोज है, उसको बोलते थ्रोज, थ्रो एंड थ्रोज, वो भी कीवर्ड है, यहाँ पे यूज किया हुआ है, देखो यहाँ पे ओनली फॉर हाईलाइट करवा रहा हूँ जिसे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, और दूसरा है थ्रोस, वो थ्रो था, ये थ्रोस है। सर क्या डिफरेंट है, डोंट वरी मैं समझा दूंगा। ये प्रोग्राम के अंदर थ्रोस यूज किया है, आगे वाला में थ्रो था, तो सेम जैसा सब दिखेगा प्रोग्राम, जब प्रैक्टिकली या थियरी समझ रहे हो सेम जैसा। और एक लास्ट में कस्टम एक्सेप्शन है, हमारी खुद की एरर बनानी है, उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। और लास्ट में उसके एडवांटेज है, भाई ये सब क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों एक्सेप्शन को हैंडल करने की ट्राई कर रहे हैं, ओके, क्यों, ये सबको क्लैरिफाई करते हैं। तो एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये हुआ इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहेगा। ओके, तो जो प्रोग्राम मैंने बोला है वो टेबल 10.1 वन टाइम लिखना है, और लास्ट में जो मैंने प्रोग्राम दिया ट्राई कैच 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 फाइनली, नोटबुक में वन टाइम रेडी रखना है, जिससे ये कंसेप्ट और भी समझ में आएगा। एक ही लेक्चर्स का काम है पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, राइट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी हम स्विच हो जाएंगे, अभी हम चैप्टर का वेटेज भी लेस होते जाएगा। ओके, और आपको अभी इंटरेस्ट भी आने लगेगा। ओके, क्योंकि जो हेडेक वाला पोर्शन था वो मोस्टली हमारा खत्म हो चुका है, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवा चुका हूं मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय।